सुंदर इतना कीर्तन भी चल रहा था। हमारे दक्ष प्रभु और दत्तम प्रभु, उनके लिए तालियां बजाइए जोर से। बहुत ही सुंदर कीर्तन किया। और आज मैं ज्यादा जोर से बोल नहीं पाऊंगा, तो आपको बहुत सुनना पड़ेगा। क्या है, कलयुग में हमारी कथा करने की और श्रवण करने की
कथा करने की और श्रवण करने की जो ताकत है कम हो चुकी है, बहुत कम हो चुकी है। तो महाराज भी एक बार बता रहे थे, अब मैंने आपको बताया था कि कार्तिक यात्रा में 10,000 लोग थे और पहले ही दिन माइक खराब हो गया। और अगर आपने परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को देखा है, जैसे वो बोलते हैं बहुत ही धीरे, बहुत ही धीरे, तो माइक खराब हो गया तो पहले दिन का प्रवचन ही रद्द करना पड़ा। तो महाराज ने कीर्तन किया तो महाराज ने एक ही चीज कहा था कि 5,000 वर्ष पूर्व भागवतम सुनाया था। किसने सुनाया था? सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया था परीक्षित महाराज को, या सूत गोस्वामी ने सुनाया था नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को। लगभग 60,000 से भी ज्यादा ऋषि मुनि मौजूद थे। तब ना तो माइक था ना तो स्पीकर था, लेकिन उनकी आवाज इतना था कि 60,000 लोगों को सुनाई दे सकता है और उनमें क्षमता भी थी कि वो सुन सकते बिना माइक का। अगर मैं यहाँ से माइक निकाल दूं तो यहाँ के पहले 2-3 व्यक्तियों को भी सुनाई ना दे। तो ये हमारी क्षमता इस प्रकार से धीरे धीरे कम होते जा रही है। तो आज आपको अच्छे से श्रवण करना कि मैं ज्यादा जोर से बोल नहीं पाऊंगा। तो आज का जो विषय है, आज हम श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज जी के बारे में विस्तार रूप में उनके जीवन के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो यही प्रवचन मैंने अभी हाल ही रविवार को भी दिया था। तो 2 तरह के भागवत होते हैं। आप सबके पास श्रीमद् भागवतम है? कितने लोगों के पास है? यहाँ पर सभी के पास नहीं, लगभग आधे लोगों के पास है। तो उसे भी भागवत कहा जाता है, श्रीमद् भागवतम, वो ग्रंथ भागवत है। लेकिन जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम में दिए गए सिद्धांतों के द्वारा जो अपना जीवन बिताते हैं, उन्हें भी भागवत कहा जाता है। वो जीवित भागवत है, जीव भागवत। एक होता है ग्रंथ भागवत और एक होता है जीव भागवत। तो भागवतम सुनने से हमें बहुत पुण्य लाभ मिलता है, बहुत पुण्य मिलता है, कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। उसी प्रकार से जब हम इन महान आचार्यों के बारे में सुनते हैं जो कि स्वयं एक भागवत है, तो वही लाभ हमको प्राप्त होता है केवल इन आचार्यों के विषय में स्मरण करने से, उनकी कथाओं का श्रवण पान करने से। कई सारे लोग इस्कॉन में भक्त इसलिए बने, उन्होंने भगवत गीता नहीं पढ़ी, भागवत नहीं पढ़ा, केवल उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी का चरित्र पढ़ा। उनको पता है कि एक बूढ़ा व्यक्ति 70 साल की उम्र में 2 हार्ट अटैक झेलते हुए पाश्चात्य देश में गया, 10 साल तक वहां पे उसने परिश्रम किया। तो वो परिश्रम के बारे में जब वो सुनते हैं कि भाई कैसे मुमकिन है एक 70 साल का व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति पाश्चात्य देश में इतना क्रांति मचा सकता है पूरे संसार में, तो ये जब वो सुनते हैं उनके मन का परिवर्तन होता है। तो यही हमारा इंस्पायरिंग स्टोरी है कि एक 70 साल का व्यक्ति गया पाश्चात्य देश में, कई सारे लोग ये सुन के भक्त बने। उसी प्रकार से बहुत सारे आचार्य हैं, तुकाराम महाराज है, मध्वाचार्य है, रामानुजाचार्य है। इन आचार्य के बारे में अगर हम ठीक तरह से सुनेंगे ना, तो हमारे हृदय का शुद्धिकरण हो जाएगा केवल उनके विषय में सुनने से। क्योंकि वो भी एक भागवत कथा है, उनके विषय में भी सुनना भी एक भागवत कथा है। तो आज हम सुनने जा रहे हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज जी के बारे में। अगर आपने हमारी गुरु परंपरा को देखा है, श्रील प्रभुपाद जी के बाजू में कौन है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज। उनके पिता का नाम किसी को पता है? हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर। तो ये 500 वर्ष पूर्व की कहानी है। तो एक महान भक्त हुआ करते थे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, जिनका चित्र आप गुरु परंपरा में देख सकते हैं। तो वो एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, मतलब जज थे किसी कोर्ट के। और तब जो है अंग्रेजों का शासन था। 500 वर्ष पहले किसका शासन था? अंग्रेजों का। और वो एक डिस्ट्रिक्ट एक जज थे, और फिर भी बहुत सारे ब्रिटिशर्स उनको बहुत मानते थे। ऐसा माना जाता था उनका जो घर है वो बेंगल में था और उनका जो काम था वो उड़ीसा में था। तो उनको वहां से एक स्पेशल रेलवे ट्रैक बिछाया था, स्पेशल रेलवे ट्रैक उनके घर से उड़ीसा आने के लिए। आजकल जब हम कोर्ट जाते हैं, कोई गया है कोर्ट, किसी कारण जब कोर्ट जाते हैं, फाइल देते हैं, तो डेट पे डेट मिलता जाता है। कोई एक केस भी हो, आपको 3-4 साल लग जाता है सुलझ जाने में। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर जी ऐसे आचार्य थे, कोई भी केस आता 10 मिनट में उसका निर्णय सुना देते थे।
परफेक्ट, इतना उनमें सक्षम था। मतलब कोई भी बड़े से बड़ा केस भी 10 मिनट में वो सुलझा देते थे, कोई अगली तारीख नहीं, केस आते थे तो डिसीजन उधर ही दे देते थे। तो ये उनका सक्षम था। तो चैतन्य महाप्रभु आए थे 5,500 वर्ष पहले, आपने सुना होगा, लगभग उसी टाइम में चैतन्य महाप्रभु भी आए थे। चैतन्य महाप्रभु इस संसार में आए और उन्होंने हरिनाम संकीर्तन की स्थापना की, युग धर्म की स्थापना की। युग धर्म प्रवर्तयनु नाम संकीर्तन चारि भाव भक्ति दिया नाचा। चैतन्य महाप्रभु इस संसार में क्यों आए? युग धर्म की स्थापना करने के लिए। और युग धर्म क्या है? युग धर्म संकीर्तन। युग धर्म क्या है? संकीर्तन है, हरे कृष्ण महामंत्र। तो ये उन्होंने फैलाया। और चारि भाव भक्ति दिया नाचा। 4 प्रकार की भगवान की भक्ति जो होती है 4 प्रकार में होती है, आप सबको पता होगा। दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य रस होती है। तो ये आस्वादन कराने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु केवल 48 वर्षों तक उन्होंने इस भूतल पर अपनी लीलाएं की। 48 ईयर्स, केवल कितने? 48 ईयर्स। उसके बाद वो चले गए। तो जब भी ऐसे महान आचार्य जब भगवान चले जाते हैं तो पूरा जो संतुलन है वो हिल जाता है। जब श्रील प्रभुपाद जी अपना शरीर छोड़ के चले गए तो पूरा इस्कॉन एक वक्त की बिखर गया था, समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। जब ऐसे महान आचार्य हमारे बीच में होते हैं ना तो वो हमको पकड़ के रखते हैं, तो हमको ये समझ में नहीं आता, जैसे ही वो जाते हैं सब कुछ बिखर जाता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी का अंतिम जो इंस्ट्रक्शन था क्या था कि अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तो एक दूसरे के साथ आपको कोऑपरेट करना है, एक दूसरे से मिलजुल कर रहना है, ऐसा नहीं कि झगड़ा कर लो। उसके बाद हमारा जीबीसी बना, गवर्नमेंट बॉडी कमीशन, उसके बाद अभी चल रहा है। तो उसी प्रकार से जब चैतन्य महाप्रभु गए ना सब कुछ हिल गया, सब लोगों ने हरे कृष्ण महामंत्र का त्याग कर दिया। इतना ही नहीं, अपसंप्रदाय ऊपर आ गए। तो अपसंप्रदाय क्या है? चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं क्या है? ना धनम ना जन्म ना सुंदरी कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनीश्वरे भवतार भक्तिर अहैतुकी तोई। ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे सुंदरी नहीं चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? आपकी अहैतुकी भक्ति चाहिए, कृष्ण प्रेम चाहिए। तो ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं हैं। और तो श्रील प्रभुपाद जी ने भी इसका बाद में पालन किया और सबको उन्होंने बताया कि भक्ति में आगे कैसे बढ़ना है, ये सब करना है। लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है? हरिनाम का जप करना है। और हरिनाम का जप करने के बाद आपको 4 नियमों का पालन भी करना है। वो 4 नियम कौन कौन से हैं? कभी मांसाहार नहीं करना है, इंटॉक्सिकेशन नहीं करना है, गैम्बलिंग नहीं करना है और अवैवाहिक संग नहीं करना है। तो ये 4 नियम थे। और 4 नियम पालन करने के बाद आपको 16 वाला जो जप करता है वो भक्त कंठी धारण कर सकता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जाने के बाद सब लोग ये 4 नियम को तोड़ने लगे। बोले कोई बात नहीं, आपको जो चाहिए खाओ, आपको जो चाहिए पियो, जुआ खेलना है जुआ खेलो, आपको अवैवाहिक संग स्थापना करना है करो, कोई बात नहीं, भगवान आपको किसी भी तरह से मिल जाएंगे। तो ये अपसंप्रदाय का ज्ञान था। मतलब क्या होता है ना, बहुत सारे लोग आजकल आप देखते हैं कि धर्मांतरण कर रहे हैं। मतलब क्या होता है, वो लोग बोलते हैं अरे आपके हिंदू धर्म में कितने रीति रिवाज हैं और कितने सारे रूल्स हैं, कितने सारे रेगुलेशन हैं, हाँ आपको ये सब पालन करना पड़ता है। हमारा धर्म देखो कुछ रीति रिवाज नहीं, फ्रीडम, आप जो चाहिए करो, फिर भी आपको भगवत धाम मिल जाएगा। मतलब एक थोड़े धर्म का सिद्धांत होता है, उनमें ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से वो क्या करते हैं, पॉइंट्स रखते हैं ताकि आप धर्मांतरण कर सको। उसी प्रकार से अपसंप्रदाय के लोग, उनका इच्छा किसमें था? इंद्रिय तृप्ति में। भगवान को प्राप्त करने के लिए आपको इंद्रिय तृप्ति को त्याग करना पड़ेगा। आप इंद्रिय तृप्ति भी चाहिए, भगवान भी चाहिए, ये संभव नहीं होता। ये संभव, ये भागवत का उपदेश नहीं है। यूं ही नहीं मिलते नंदलाला, बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं। बस्तान जी बोलते हैं ना, यूं ही नहीं मिलते, बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान को प्राप्त करना है तो 4 नियमों का पालन करना पड़ेगा, 16 माला का जप करना पड़ेगा, भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन ये बाकी के अपसंप्रदाय के लोग ना, वो लोग सिर्फ धन अर्जित करना चाहते थे। आप थोड़ा धन लो बस हो जाएगा, आप भगवत धाम पहुंच जाओगे।